नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है गंगा नदी तंत्र के बारे में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम जानने वाले हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो दोस्तों 2 मिनट कल का रिवीजन कर लेते हैं। हमने कल क्या क्या पढ़ा था। तो कल की अगर हम बात करते तो हमने गंगा की सहायक नदियों के बारे में पढ़ा था। कौन सी गंगा की बाएं हाथ की सहायक नदियाँ और कौन सी गंगा की दाएं हाथ की सहायक नदियाँ हैं। यदि बाएं हाथ की सहायक नदियों की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था सबसे पहली गंगा में आकर मिलती है कौन सी है दोस्तों, लाम गंगा। याद रखें दोस्तों, लाम गंगा है। गोमती, गंडक, कोसी, घग्गर और महानंदा, तो ये सभी गंगा की बाएं हाथ की नदियां हैं जो कि बाएं तरफ से आकर गंगा में मिलती हैं। यदि दाएं तरफ की बात की जाए तो यमुना है, सोन है, पुनपुन है। याद रखेंगे तो ये सभी ये दाएं तट की गंगा की सहायक नदियां हैं, याद रखेंगे। और साथ ही दोस्तों यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। याद रखें दोस्तों, इन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में चर्चा की थी। तो आज की क्लास में जानेंगे यानी जो गंगा की ये सहायक नदियां हैं ये गंगा में किस स्थान पर मिलती है। तो आज की क्लास यहाँ से शुरू होती है। तो वीडियो को यहाँ लास्ट तक जरूर देखना ताकि सभी कुछ आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। तो यदि गंगा की बात करते हैं तो गंगा में दोस्तों सोन नदी कहाँ पर मिलती है। याद रखें दोस्तों, यानी जो गंगा की सहायक नदी है सोन नदी, ये कहाँ पर जाकर मिलती है गंगा में, तो पटना में। याद रखें दोस्तों, यानी सोन नदी गंगा में मिलती है जाकर पटना में। याद रखेंगे। गंगा और रामगंगा नदी कहाँ पर मिलती है। याद रखें दोस्तों, यानी जो रामगंगा गंगा की सहायक नदी है ये गंगा में कहाँ पर अपना जल गिराती है, तो कन्नौज में जाकर गंगा में अपना जल गिरा देती है रामगंगा नदी। यदि गंगा और यमुना की बात की जाए दोस्तों, यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो गंगा और यमुना कहाँ पर मिलती है, प्रयागराज में मिलती है। याद रखें दोस्तों, प्रयागराज यानी इलाहाबाद में मिलती हैं गंगा और यमुना नदी। गंगा और गोमती नदी की यदि बात की जाए तो गाजीपुर में। याद रखें दोस्तों, यानी जो गोमती नदी है गंगा की सहायक नदी, ये अपना जल गंगा में कहाँ पर मिलाती है, यानी कहाँ पर अपना जल गिराती है, तो गाजीपुर नामक स्थान पर गोमती नदी गंगा पर जाकर मिलती है। याद रखेंगे। गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, अभी मैंने आपको बताया था रामगंगा नदी गंगा की पहली सहायक नदी है। याद रखें, पहली का मतलब जो सबसे पहले आकर गंगा में अपना जल गिरा देती है और उसके बाद से सभी नदियाँ आकर अपना जल गिराती है। लेकिन सबसे पहले गंगा में कौन सी नदी ऐसी है जो कि अपना जल गिराती है, तो रामगंगा नदी है। इसीलिए ये गंगा की सबसे पहली सहायक नदी हो जाती है। याद रखेंगे। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी की यदि बात की जाए, यानी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी की बात की जाए तो दोस्तों यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। याद रखें दोस्तों, यानी यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये कहाँ से निकलती है यमुना, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और कहाँ पर जाकर मिलती है, तो प्रयागराज में जाकर गंगा के साथ मिल जाती है। याद रखेंगे। गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा। याद रखें दोस्तों, यानी गंगा के किनारे पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है। यानी गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़े शहर की अगर बात की जाए तो कानपुर गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। कौन सा दोस्तों, कानपुर गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। याद रखें दोस्तों, सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो कानपुर है जो कि गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। गंगा का मुहाना। दोस्तों मुहाने से क्या मतलब है, यानी यहाँ पर क्वेश्चन बनता है गंगा का मुहाना क्या है। तो मुहाने से मतलब होता है जहाँ पर गंगा समाप्त हो जाती है, यानी जहाँ से आगे को गंगा नहीं बढ़ती है बल्कि। याद रखें दोस्तों, यानी कोई भी नदी जब अपना जल जैसे बंगाल की खाड़ी में अपना जल जाकर गिरा देती है, उससे आगे कहीं नहीं जाती है, तो उसी को मुहाना कहते हैं, जहाँ से नदी कोई भी आगे को नहीं बढ़ती है। तो इसी प्रकार यहाँ पर पूछा गया है गंगा का मुहाना क्या है। तो गंगा दोस्तों बंगाल की खाड़ी में अंतिम रूप से अपना जल गिराती है। याद रखें दोस्तों, यानी गंगा का मुहाना क्या है, बंगाल की खाड़ी में गंगा अपना जल गिराती है। याद रखें दोस्तों, मैंने आपको बताया था बंगाल की खाड़ी कहाँ पर पड़ती है और अरब सागर कहाँ पर पड़ती है। तो इसको यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं। तो दोस्तों ये इधर पड़ती है बे ऑफ बंगाल। याद रखें दोस्तों, बे ऑफ बंगाल, और इधर पड़ता है अरब सागर। याद रखें दोस्तों, इधर क्या है, इधर पड़ता है अरब सागर। तो यहाँ से निकल के तो इस प्रकार गंगा अपना
पानी कहाँ पर गिराती है, बंगाल में जो है गिराती है, यानी बंगाल की खाड़ी में जो है गिराती है, याद रखेंगे। और गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, याद रखें दोस्तों, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगी कि गंगा नदी जो है 5 राज्यों में बहती है, कौन कौन से, पहला उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, फिर आती है दोस्तों, बिहार के बाद कहाँ पर आती है, झारखंड में आती है, और झारखंड के बाद जाती है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद जाती है बिहार, बिहार नहीं दोस्तों, पश्चिम बंगाल के बाद जाती है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद जो अपना जल कहाँ पर गिराती है, बंगाल की खाड़ी में जो है गिराती है। जब गंगा जो है बांग्लादेश में बहती है तो इसी गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जो है जाना गया है, तो बांग्लादेश में जो है गंगा को दोस्तों पद्मा नदी के नाम से जो है जाना गया है, याद रखेंगे। अब विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, यानी विश्व का जो है सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है और कौन कौन सी नदियाँ इसको बनाती हैं, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा। अब इसको सुंदरबन का डेल्टा नाम क्यों दिया गया है, यानी इस डेल्टा पर जो है सुंदरी वन जो है बहुत बहुत अधिक मात्रा में जो है पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है सुंदरबन का डेल्टा जो है पड़ गया है, याद रखें दोस्तों। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा या सुंदरबन का डेल्टा जो है इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि सुंदरी नाम के पेड़ों की अधिकता के कारण जो है इस डेल्टा का नाम सुंदरबन का डेल्टा जो है पड़ गया है। अब ये डेल्टा होता क्या है, तो डेल्टा की यदि बात की जाए तो आपने देखा होगा दोस्तों, यानी गंगा में जो है बहुत सारा अपसाद बहता है, यानी जब कोई भी नदी जो है अपने साथ बहुत सारा अपसाद लेकर आती है तो उनको जो है जहाँ पर इनका मुहाना होता है तो उनको जो है एक जगह इकट्ठा कर देती है, यानी जो भी अपसाद होते हैं, ढोल मिट्टी कंकड़ पत्थर या अपसाद जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, तो उनको जो है एक स्थान पर जो इकट्ठा कर देती है, तो उसी से जो है दोस्तों डेल्टा का जो है निर्माण होता है, तो यही होता है डेल्टा, याद रखेंगे। और सुंदरबन का डेल्टा जो है इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो कि विश्व का जो है सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर जो है इसको बनाती हैं, याद रखेंगे। कौन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसको मिलकर बनाती है। ये डेल्टा कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में है। अब बंगाल की खाड़ी में क्यों है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी जो है अपना जल कहाँ पर गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है, इसलिए जो है ये डेल्टा भी जो है बंगाल की खाड़ी में होगा, ना कि अरब सागर में, याद रखेंगे। तो इस प्रकार जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है डेल्टा बनाती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों गंगा की सहायक नदियों के बारे में जानेंगे एक एक करके, इनकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ ये कहाँ से निकलती हैं, इनकी लंबाई कितनी है, इन सभी के बारे में जो है जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यमुना, यानी यमुना नदी की बात की जाए तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, गंगा की सबसे लंबी सहायक और पश्चिम से निकलने वाली सहायक नदी है, याद रखें दोस्तों। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना, और ये किधर से निकलती है, तो ये पश्चिम से निकलती है, याद रखें दोस्तों, पश्चिम से निकलने वाली सहायक नदी है। इसकी लंबाई की यदि बात की जाए तो 1376 किलोमीटर जो है, यदि बात करते हैं यमुना की तो 1376 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है। और यदि इसके उद्गम की बात करते हैं, यानी ये कहाँ से जो है निकलती है, तो उद्गम में ग्लेशियर से पूछा जाए, यानी यमुना नदी जो है किस ग्लेशियर से निकलती है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और पूछा जाए किस चोटी से निकलती है, तो बंदरपूछ चोटी से जो है निकलती है, याद रखें दोस्तों। यहाँ से जो है क्वेश्चन घुमा फिरा कर जो है पूछा जाता है, यानी यमुना गंगा जो है किस ग्लेशियर से निकलती है, अगर ग्लेशियर पूछा जाएगा तो यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुना नदी किस चोटी से निकलती है, यहाँ पर अगर चोटी पूछा जाता है तो बंदरपूछ चोटी से जो है निकलती है यमुना नदी। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो कि पश्चिम से निकलने वाली सहायक नदी है। लंबाई है दोस्तों 1376 किलोमीटर। उद्गम होता है ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से, और चोटी है बंदरपूछ चोटी से जो है इसका उद्गम जो है। देखते दोस्तों अब देखते हैं यमुना नदी की सहायक नदियाँ। यमुना गंगा से प्रयागराज नामक स्थान पर मिलती है, याद रखें दोस्तों, यानी यमुना नदी जो है गंगा से कहाँ पर मिलती है, तो प्रयागराज नामक स्थान पर जो है यमुना नदी गंगा से जो है मिलती है। और गंगा की सहायक नदियों की यदि बात की जाए तो कौन कौन सी गंगा की यमुना की जो है सहायक नदियाँ हैं, तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और हिंडन, ये सभी जो है दोस्तों किसकी सहायक नदियाँ, तो ये सभी की सभी जो है यमुना की सहायक नदियाँ हैं। यानी दोस्तों ये जो है यमुना नदी है, ये हमने यहाँ से जो है निकाल ली है। और देखेंगे कौन सी नदी जो है किस हाथ की है, बाएं हाथ की है, दाएं हाथ की है। यानी यमुना नदी जो है किस दिशा में बह रही है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए यमुना नदी जो है पूर्व दिशा में बह रही है, जिसमें से टोंस और हिंडन जो है किधर के हाथ की नदियाँ हैं, तो ये जो है बाएं हाथ की नदियाँ हैं, टोंस और हिंडन। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, ये चारों नदियाँ जो हैं दोस्तों दाएं हाथ की सहायक नदियाँ यमुना की, याद रखेंगे।
यानी यमुना की सहायक नदियों की यदि बात की जाए तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और हिंडन, ये सभी जो है यमुना की सहायक नदियाँ, जिनमें से टोंस और हिंडन जो है बाएं हाथ से आकर मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं, और जिनमें से चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये तो चारों जो है दाएं हाथ से आकर गंगा यमुना में मिलने वाली जो है सहायक नदियां हैं। याद रखेंगे। तो ये था दोस्तों यमुना के बारे में, कहाँ से इसका उद्गम होता है, कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, और ये जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। अब आते हैं दोस्तों चंबल नदी। यदि चंबल नदी की बात की जाए तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, यानी उद्गम यानी ओरिजिन का मतलब होता है जहाँ से नदी जो है स्टार्ट होती है। तो चंबल नदी के उद्गम की यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश के मऊ में जो है स्थित जानापाव पहाड़ी से जो है निकलती है। याद रखेंगे। यानी चंबल नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के मऊ जिले में जो है स्थित है जानापाव पहाड़ी, तो यहाँ से निकलती है चंबल नदी। इसकी सहायक नदियों की यदि बात की जाए बनास, शिप्रा, काली सिंध और पार्वती। याद रखें दोस्तों ये चारों जो है इसकी सहायक नदियाँ। और साथ ही याद रखेंगे इसी शिप्रा नदी के किनारे पर उज्जैन शहर बसा है। याद रखेंगे। यानी उज्जैन शहर जो है किस नदी के किनारे पर है, शिप्रा नदी के किनारे पर बसा है उज्जैन शहर। चंबल नदी जो है किन किन राज्यों में प्रवाहित होती है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। याद रखें दोस्तों, आपको पता होना चाहिए चंबल नदी जो है किन राज्यों में जो है बहती है। तो पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और फिर उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों में जो है बहती है चंबल नदी। तो यहाँ पर चंबल नदी देख लेते हैं और इसकी सहायक नदियाँ कहाँ कहाँ से जो है मिलती हैं, और कौन सी चंबल नदी की बाएं हाथ की नदी है और कौन सी जो है दाएं हाथ की नदी है। तो ये जो है किस दिशा में बह रही है, उत्तर दिशा में जो है बह रही है। बनास नदी जो है दोस्तों बाएं हाथ की नदी हो जाती है, और शिप्रा, काली सिंध और पार्वती, ये तीनों जो है दाएं हाथ की नदियां जो है हो जाती हैं। याद रखेंगे। यानी चंबल की बाएं हाथ की नदी कौन सी है, बनास नदी, और चंबल की दाएं हाथ की सहायक नदियों की यदि बात की जाए तो शिप्रा, काली सिंध और पार्वती, ये जो है चंबल की दाएं हाथ की सहायक नदियां हैं। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों सोन नदी। यदि सोन नदी की बात की जाए तो ये कहाँ से निकलती है, दोस्तों सोन नदी की यदि बात की जाए तो ये सोन नदी निकलती कहाँ से है, अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। याद रखें दोस्तों, यानी सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक पहाड़ियों से जो है सोन नदी का उद्गम जो है होता है। सोन नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है, उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। याद रखें दोस्तों, यानी ये इस दिशा में जो है प्रवाहित होती है, और ऊपर आपको पता है नॉर्थ यानी उत्तर है, तो उत्तर दिशा में जो है प्रवाहित होती है। कई बार यहाँ से जो है क्वेश्चन बना है कि सोन नदी जो है किस दिशा में प्रवाहित होती है यानी बहती है, तो आपको पता होना चाहिए उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है सोन नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी है। दाएं तरफ से जो है मिलने वाली नदी। याद रखें दोस्तों, दाएं तरफ की सहायक नदी है गंगा की। इसकी सहायक नदी देखते हैं सोन नदी की, रिहंद, जोहिला, गोपद और कन्हर। याद रखें दोस्तों, ये चारों जो है सहायक नदियां हैं सोन नदी की, यानी रिहंद, जोहिला, गोपद और कन्हर, ये किसकी सहायक नदियाँ, सोन नदी की जो है सहायक नदियाँ हैं। अब देखते हैं दोस्तों दामोदर नदी। यदि दामोदर नदी की बात की जाए तो इसको जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। अब इसको बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है, जब ये अपने साथ भयंकर बाढ़ लेकर आती है, तो जिससे बंगाल को जो है बहुत नुकसान होता है, तो इसीलिए जो है दामोदर नदी को बंगाल का शोक यानी बंगाल का दुख का कारण जो है बताया जाता है। यदि दामोदर नदी के उद्गम की बात की जाए तो ये छोटा नागपुर के पठार से जो है निकलती है। याद रखें दोस्तों, यानी जो दामोदर नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो छोटा नागपुर के पठार से जो है इसका उद्गम होता है। और छोटा नागपुर के पठार को जो है दोस्तों भारत का रुर प्रदेश जो है कहा जाता है। अब इसको रुर प्रदेश क्यों कहा जाता है भारत का, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है छोटा नागपुर पठार में जो है खनिजों की अधिकता के कारण जो है इसको भारत का रुर प्रदेश जो है कहा जाता है। दोस्तों ये एक रुर प्रदेश जो है कहाँ पर है, तो जर्मनी का एक रुर प्रदेश है, जहाँ पर जो है खनिजों की बहुत अधिकतम मात्रा जो है, तो इसलिए जो है छोटा नागपुर पठार में जो है खनिजों की अधिकता है, तो इसलिए इसको भारत का रुर प्रदेश जो है कहा जाता है। तो ये किससे प्रभावित है, जर्मनी से प्रभावित है। याद रखिए दोस्तों, किससे प्रभावित है, अब देखते हैं ये किस दिशा में प्रवाहित होती है। दोस्तों दामोदर नदी जो है किस दिशा में प्रवाहित होती है, तो ये जो है पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, यानी पूर्व की ओर जो है बहती है। याद रखें दोस्तों, पूर्व की ओर जो है बहती है कौन सी नदी, दामोदर नदी। याद रखेंगे। अब देखते हैं दामोदर नदी की सहायक नदी है, दामोदर की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, बराकर, कोनार, बोकारो और जमुनिया, ये चारों जो हैं किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये चारों जो हैं दामोदर नदी की सहायक नदियाँ, बराकर, कोनार, बोकारो व जमुनिया। याद रखें दोस्तों किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो ये चारों जो हैं
दामोदर की सहायक नदी है। और दामोदर नदी के उद्गम की यदि बात की जाए तो कहाँ से जो है इसका उद्गम होता है, कहाँ से, छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम होता है, जो कि झारखंड में जो है पड़ता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है नोट करके लिखेंगे, यानी तिलैया बांध जो है किस नदी पर स्थित है, बराकर नदी पर स्थित है। और ये बराकर नदी जो है किसकी सहायक नदी है, दामोदर की सहायक नदी है बराकर नदी। इसी पर जो है तिलैया बांध बना हुआ है, याद रखेंगे। अब देखते दोस्तों रामगंगा नदी की यदि बात की जाए तो रामगंगा नदी जो है, रामगंगा नदी गंगा से कन्नौज नामक स्थान पर मिलती है। कहाँ पर दोस्तों, जो रामगंगा नदी है ये गंगा से किस स्थान पर जाकर मिलती है, कन्नौज नामक स्थान पर जो है मिलती है। और इसकी सहायक नदियों की यदि बात की जाए खो और अरिल, याद रखेंगे। यानी रामगंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, खो और अरिल जो है रामगंगा नदी की जो है सहायक नदियाँ हैं। और यदि इसके उद्गम की बात की जाए तो उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले की दूधा टोली श्रेणी से जो है निकलती है। याद रखें दोस्तों रामगंगा नदी, इसके उद्गम की यदि बात की जाए तो उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में जो है दूधा टोली श्रेणी पड़ती है और यहीं से जो है इसका उद्गम होता है रामगंगा नदी का, याद रखेंगे। अब आती है दोस्तों गंडक नदी। यदि गंडक नदी की बात की जाए तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, नेपाल हिमालय से होता है। याद रखें दोस्तों नेपाल हिमालय से होता है। यानी हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था नदियों के आधार पर जो है हिमालय का 4 भागों में जो है विभाजन किया था। किसने किया था, सिडनी बुराड़ ने जो है किया था। एक था दोस्तों पंजाब या कश्मीर हिमालय, दूसरा कौन सा था, कुमाऊं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा जो है असम हिमालय। तो इसी प्रकार जो है नेपाल हिमालय से निकलने वाली नदी है गंडक, याद रखेंगे। गंडक नदी को नेपाल में जो है नारायणी के नाम से जो है जाना जाता है, याद रखेंगे। यानी जो गंडक नदी है इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, नारायणी के नाम से जो है जाना जाता है। गंडक नदी काली गंगा और त्रिशूल गंगा नदियों के मिलने से बनती है, याद रखेंगे। यानी ये नहीं पूछा जाता है गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से निकलता है, याद रखें दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है, नेपाल हिमालय से। अगर ये नहीं पूछा जाता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि गंडक नदी जो है काली गंगा और त्रिशूल गंगा इन दोनों नदियों के मिलने से जो है गंडक नदी का जो है उद्गम होता है, याद रखें दोस्तों। जिस प्रकार गंगा नदी का उद्गम कैसे होता है, भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से होता है, तो इसी प्रकार जो है काली गंगा और त्रिशूल गंगा नदियों के मिलने से जो है गंडक नदी का जो है उद्गम होता है। लेकिन हिमालय के रूप में पूछा जाए कि गंडक नदी का उद्गम जो है किस हिमालय से होता है, तो आपको पता होना चाहिए नेपाल हिमालय से होता है। अब आते हैं दोस्तों गोमती नदी। यदि गोमती नदी की बात की जाए तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, यानी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में जो है फुलर झील से जो है होता है, याद रखेंगे। गोमती नदी कहाँ से निकलती है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में जो है फुलर झील से जो है इसका उद्गम होता है। और मैदानों से निकलने वाली एकमात्र नदी है जो कि गंगा की सहायक नदी है, याद रखेंगे। गोमती नदी गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम जो है मैदानी भागों से होता है, याद रखें दोस्तों। यानी यहाँ भी लिखा हुआ है गोमती नदी जो है गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम कहाँ से होता है, मैदानों से होता है। और मैदानों में कहाँ से, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में फुलर झील से जो है इसका उद्गम जो है होता है, याद रखेंगे। और लखनऊ शहर जो है इसी गोमती नदी के किनारे पर जो है बसा हुआ है, याद रखेंगे। गोमती नदी गंगा से जो है गाजीपुर नामक स्थान पर मिलती है, याद रखें दोस्तों। यानी जो गोमती नदी है ये गंगा में किस स्थान पर मिलती है, तो गाजीपुर नामक स्थान पर जो है मिलती है। अब आते हैं दोस्तों कोसी नदी। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि जब कोसी नदी अपने साथ भयंकर बाढ़ लेकर आती है जिससे जो है बिहार को जो है बहुत नुकसान होता है, तो इसीलिए जो है कोसी नदी को बिहार का शोक यानी बिहार का दुख जो है कहा जाता है, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों महानंदा नदी। महानंदा नदी की यदि बात की जाए तो ये जो है गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी है बाएं हाथ की, याद रखेंगे। उद्गम कहाँ से होता है, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की पहाड़ियों से जो है इसका उद्गम होता है। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ियों से जो है इसका उद्गम होता है महानंदा नदी का, याद रखें दोस्तों। महानंदा नदी जो है गंगा की बाएं तट की जो है सबसे अंतिम सहायक नदी है, याद रखें दोस्तों। यानी महानंदा नदी जो है गंगा की बाएं तट की जो है सबसे अंतिम सहायक नदी है, याद रखेंगे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं तो इनको जो है देख लेते हैं कौन कौन से ये फैक्ट हैं। तो शारदा नदी जो है किसकी सहायक नदी है, घाघरा की सहायक नदी है शारदा नदी। सरयू नदी किसकी सहायक नदी है, शारदा की सहायक नदी है सरयू नदी। चंबल नदी गुजरात राज्य में
प्रवाहित नहीं होती है। याद रखिए दोस्तों, जो चंबल नदी है गुजरात राज्य से होकर नहीं बहती है। यानी मैंने अभी आपको बताया है कि चंबल नदी जो है किन 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों में जो है प्रवाहित होती है, आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन बना था चंबल नदी जो है गुजरात राज्य से होकर नहीं बहती है, तो आपको पता होना चाहिए कि बिल्कुल नहीं बहती है गुजरात राज्य से, बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन 3 राज्यों से होकर बहती है चंबल नदी। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच अंबाला क्षेत्र है जो कि हरियाणा में है, जो जल क्षेत्र को जो है पृथक करता है। याद रखें दोस्तों, यानी गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच अंबाला है जो कि हरियाणा में है, जो जल क्षेत्र को जो है पृथक करता है। यानी इन दोनों के जल क्षेत्र को कौन सा पृथक करता है? अंबाला क्षेत्र जो है पृथक करता है, जो कि हरियाणा में है। याद रखेंगे। गंगा का मैदान घाघरा और तीस्ता नदियों के बीच में फैला है। याद रखें दोस्तों, यानी जो गंगा नदी है इसका मैदान घाघरा और तीस्ता नदियों के बीच में जो है फैला हुआ है। याद रखेंगे। घाघरा, गंडक और कोसी नदियां नेपाल, हिमालय से निकलती है। याद रखें दोस्तों, यानी ये तीनों नदियां जो है घाघरा, गंडक, कोसी और ये तीनों नदियां कहाँ से निकलती हैं? नेपाल, हिमालय से जो है निकलती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र, याद रखें दोस्तों, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन का क्षेत्र जो है 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांशों के यानी उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित है। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।